फिल्म के आगाज में एक ऑस्ट्रेलवी पार्टी दिखाई गई है और एक प्रोफेसर को तकरीर के लिए स्टेज पर बुलाया गया है। प्रोफेसर खरगोश और रीछ के बारे में एक नज्म सुनाता है। लोगों को अजीब लगता है और जिस खातून ने इसे बुलाया वो इसे अपनी सीट पर वापस जाने को कहती है। सुनने वालों की तरह वो हैरान रह गई। जब खातून ने प्रोफेसर को रोका तो उसने इसकी उंगली काट दी। खातून दर्द से चीखने लगती हैं और हाल से हाजरीन भी चले जाते हैं। प्रोफेसर उंगली टिश्यू में लपेट रहा था और एक पुलिस एहलकार ने प्रोफेसर से हथियार डालने को कहा। प्रोफेसर उसकी बात नहीं मानता और अफसर उसे गोली मार देता है। बाद में एक सेल्समैन को दिखाया गया है जिसका नाम इलियट है, लेकिन जब वो ऑफिस जाता है तो इसका बॉस उसे खत्म कर देता है। वो कहता है कि हमारे कस्टमर अब से मुतमईन नहीं है, इसलिए हम आपको इस काम पर नहीं रोक सकते और इलियट का भाई भी इसका जिम्मेदार है और वो नफसियाती मरीज है। इलियट अपने भाई के इलाज पर बहुत पैसा खर्च करता है। अब इसकी नौकरी चली गई और वो परेशान था कि वो अपने भाई का इलाज कैसे करेगा। इसके भाई के लिए खतरा है कि उसे मेंटल इंस्टीट्यूट भेजा जा सकता है। बाद में वो अपने वालिद के पास जाता है और मदद मांगता है, लेकिन इसके वालिद कभी जिम्मेदारी नहीं लेते। इस बार वो कहते हैं कि इसने अपने रिटायरमेंट फंड्स खो दिए हैं, इसलिए वो उनकी मदद नहीं कर सकते। इलियट की एक मंगेतर भी है जिसके साथ वो शादी करने वाला है और वो उसे पसंद करता है। इस पर बहुत सी जिम्मेदारियां हैं और वो अपनी मुलाजमत से हाथ धो बैठा है। अगले सीन में इसे गाड़ी में दिखाया गया है जहां वो अपने हालात की वजह से परेशान है। एक मक्खी गाड़ी में काफी देर तक इसे परेशान करती रही, फिर उसके फोन पर कॉल आती है। आदमी कहता है, फिक्र ना करो, हमारे पास तुम्हारे लिए गेम शो है। अगर आप इस खेल में हिस्सा लेंगे तो आप अमीर बन जाएंगे। इसके लिए आपको कुछ काम करने होंगे। और इलियट सोच रहा था कि ये आदमी एक धोखाबाज है। इलियट इस शख्स से अपनी जिंदगी में पेश आने वाले वाकयात के बारे में सुनता है। वो शख्स उसे इन अहम वाकयात के बारे में बताता है जो उसके बचपन से इसके साथ पेश आए थे। वो उसे बताता है कि थोड़ी देर पहले एक मक्खी इसे परेशान कर रही थी। ये अभी भी आपकी गाड़ी में है और इलियट गाड़ी रोकता है और उधर उधर देखता है कि कौन आदमी उसकी जासूसी कर रहा है। आसपास कोई नहीं था और वो शख्स कहता है, जो मक्खी आपको छेड़ रही है, अगर आप उसे खत्म कर देंगे तो $1000 आपके अकाउंट में मुंतकिल हो जाएंगे। वो फौरन इस मक्खी को खत्म कर देता है क्योंकि ये मुश्किल नहीं था। फिर इसे इसके फोन पर एक मैसेज मौसूल होता है कि उसके अकाउंट में $1000 मुंतकिल हो चुके हैं। वो गाड़ी से उतरता है और उधर उधर देखता है, लेकिन अर्द गिर्द कोई नहीं था। आदमी कहता है, अगर तुम ये मक्खी खाओगे तो तुम्हें मजीद डॉलर दिए जाएंगे। इलियट जो परेशान था और इसे पैसों की जरूरत थी, वो अपने अपार्टमेंट में जाता है और कंप्यूटर पर अपने अकाउंट की तफसीलात देखता है। इसे पैसों की जरूरत है ताकि वो ज्यादा पैसे हासिल करने के लिए इस मक्खी को भी खा सके। अगले मंजर में इलियट को मक्खी खाते हुए दिखाया गया है। फिर उसे कॉल मौसूल होती है और आदमी उसे मुबारकबाद देता है कि इसने दूसरा काम मुकम्मल कर लिया है और वो कहता है कि जल्द ही आपके अकाउंट में रकम आ जाएगी। इलियट ने इस आदमी से पूछा, क्या तुम मेरे घर में भी मेरा पीछा कर सकते हो? क्या आप मुझे देख सकते हैं कि मैं क्या कर रहा हूं? वो कहता है कि हाँ, मैं आपको देख सकता हूं और कहता है कि जब आप इस गेम को खत्म छोड़ देंगे तो आप अपनी प्राइवेसी भी वापस हासिल कर सकते हैं। आदमी इसे खेल के उसूल बताता है और कहता है कि तुमने 2 काम मुकम्मल कर लिए हैं, अब आपके पास 11 काम बाकी है। अगर आप इस गेम को खेलना चाहते हैं तो आपको हर काम के लिए भारी इनाम दिया जाएगा। अगर आप एक भी काम मुकम्मल नहीं करते हैं तो आपसे रकम वापस ले ली जाएगी। शायद आपके पास 1 पाई भी नहीं होगी। दूसरा कायदा वो बताता है कि आप इस खेल के बारे में किसी को नहीं बताएंगे। वो कहता है कि अगर आप गेम खेलना चाहते हैं तो मेरे साथ कहो, मैं गोल्डन डॉग के साथ डांस करूंगा। इलियट भी यही कहता है और अब उसे बतौर मुकाबला मुंतखब किया गया है। इलियट को कॉल का इंतजार करते हुए दिखाया गया है और वो कॉल रिसीव करता है और वो बताता है कि आपका अगला काम $5000 का है। आपका काम किसी भी बच्चे को रोना है। इलियट के ख्याल में ये एक आसान काम है और वो आसपास के बच्चों को तलाश कर रहा था। वो एक लड़की को देखता है जो उसकी तरफ भाग रही थी और वो उसे देखता है और कहता है कि तुम्हारे वालिदैन तुम्हें यतीम घर में छोड़ देंगे। लड़की रोने लगती है। लड़की अपने वालिदैन को बताने जाती है और इलियट का इनाम उसके अकाउंट में मुंतकिल कर दिया गया। अब वो फरार होने वाला था क्योंकि वो जानता था कि लड़की अपने वालिदैन को बताएगी। फिर इसके वालिदैन इसके पास आएंगे और फिर उसे गाड़ी चिल्लाते हुए जाते हुए दिखाया गया है। ये कहकर लड़की के वालिदैन उसे डांट भी रहे थे। इलियट अगले मंजर में अपने वालिद के इस्तकबाल के लिए चर्च जाता है।
यहाँ इसे एक कॉल मौसूल होती है और आदमी इसे अपना अगला चैलेंज बताता है। वो इससे कहता है कि चर्च में पैदाइश के मंजर को आग लगा दे, जो नाबीना बच्चों ने बनाया है, और वो उसे बाहर ले जाकर जला देता है। इस सब में गलती से चर्च को भी आग लग गई है। इलियट अपने खानदान को फौरन बाहर लाता है और वहां फायर अलार्म बजता है। इस काम के इनाम के तौर पर $10,000 उसके अकाउंट में मुंतकिल किए गए। लड़की को इसके वालिदैन के साथ दिखाया गया है, जो इलियट की रिपोर्ट करने पुलिस स्टेशन पहुंच गए। अब उसे एक शख्स का पीछा करने का टास्क दिया गया है, इसके कपड़े चोरी करने के लिए, और इलियट उसका पीछा करता है और उसके कपड़े चुराता है। लड़की अपने वालिदैन के साथ थाने में थी और यह शख्स भी पहुंच गया। अफसर को सब कुछ बताया गया और फिर इलियट का खाका बनाया गया। पुलिस ने इस शख्स को दरियाफ्त किया जिसने चर्च को आग लगाई, और इस आदमी के कपड़े चराए वही शख्स है। अब इलियट अपने छठे काम पर है। इसे अपने अपार्टमेंट से एक आदमी को कॉफी के लिए ले जाने का काम सौंपा गया था। वो इस काम को आसान लेता है, लेकिन जब वो अपार्टमेंट जाता है तो उसे पता चलता है कि ये कोई आसान काम नहीं था, क्योंकि जिस आदमी के साथ उसे कॉफी पीने जाना है वो बाथ टब में मर चुका था। इसे पैसों की जरूरत है तो वो इस आदमी को तैयार करके रेस्तोरां ले गया। वेटर भी चौंक गया क्योंकि वो आदमी हरकत नहीं कर रहा था। इलियट ने अपना चेहरा एक टोपी से ढांप रखा है, इसलिए किसी को इस पर शक नहीं होता, और जब पुलिस रिसत्तूरा पहुंचती है तो मसला पैदा होता है। इलियट को एक मखसूस वक्त दिया गया था और उसे काफी अपने सामने रखनी है। वक्त गुजर रहा था लेकिन इलियट ने आखिरी लम्हे में काफी अपनी मेज पर रख दी। उसका काम मुकम्मल हो गया था, लेकिन अब वो एक नई मुश्किल में फंस गया। पुलिस उसके साथ बहस कर रही थी कि बहस बढ़ने पर इलियट रिसत्तूरा से बाहर आता है। आदमी इसे बुलाता है और वो उसकी महारत से मुतासिर हो जाता है। इसकी वजह से वो छठे से 8वें दर्जे पर मुंतकिल हो गए। फिर इसे याद आया कि वो अपना लाइब्रेरी कार्ड रेस्तोरां में भूल गया है। वो उसकी वजह से आसानी से इलियट को ट्रेस कर सकते हैं। अगर वो अपने तमाम चैलेंजेस को पूरा करेगा तो वो आदमी जो उसे काम दे रहा है इसे छोड़ देगा। उस वक्त उसके पास बहुत पैसा होगा और वो अपने तमाम मसाइल हल कर लेगा। इसलिए खुद को आजाद करने के लिए तमाम चैलेंजेस को पूरा करना लाजमी है। बाद में एक बस को इलियट को नामालूम मकाम पर ले जाते हुए दिखाया गया है। जिस पुलिस एहलकार के पास इलियट्स लाइब्रेरी कार्ड है वो अपने डिटेक्टर को दिखाता है। डिटेक्टर ने एक शख्स को पुलिस ऑफिस के बाहर वेटर से बात करते हुए देखा। उसने वेटर से पूछा कि वो आदमी तुमसे क्या पूछ रहा है। वेटर ने इसे बताया कि वो इलियट के बारे में पूछ रहा था और डिटेक्टर इस आदमी का पीछा करता है। वो शख्स पकड़ने वाले को बताता है कि वो दरअसल इस गेम की छानबीन कर रहा है, जिस गेम को इलियट खेल रहा है, और बहुत से लोग उसे खेल चुके हैं लेकिन उनका अंजाम अच्छा नहीं हुआ। यहां तक कि जो आदमी उन्हें ये गेम खेलने पर मजबूर कर रहा है इसके बारे में भी कोई मालूमात नहीं है। इलियट दिखाया गया है जिसे एक कमरे में ले जाया जाता है। वहां उसकी मुलाकात अपने स्कूल के एक लड़के से हुई जिसका नाम जून है। उसका अगला काम वहां बताया गया कि उसे इस लड़के का बाजू काटना है। वो हाई स्कूल में इलियट को धमकाता था, लेकिन इलियट अपने बाजू पर हमला करने से हिचकिचा रहा था, लेकिन लड़का चाहता है कि इलियट इसके बाजू पर हमला करे। जब इलियट हमला नहीं कर रहा था तो वो इसे छेड़ने पर उसे सब कुछ याद करवाता है और फिर वो उसके बाजू पर हमला करता है। वो उसे अस्पताल ले जाता है और इस काम के लिए इसे $, दिए गए। वो अपनी शादी के लिए प्रैक्टिस डिनर पर जा रहा था और इसे इस डिनर को बर्बाद करने का टास्क दिया गया था। इलियट पार्टी को बर्बाद कर रहा था और चीजों को तोड़ रहा था। इसके मंगेतर को लगता है कि शायद वो अपने भाई को बचाने के लिए ऐसा कर रहा है। दरअसल वो ये चैलेंज पूरा करने के लिए कर रहा था और उसके बाद वो वहां से भाग गया। उसका अगला चैलेंज खुद को सिलेंडर करना था। वो पार्टी में वापस आया और पकड़ा गया। पुलिस स्टेशन में अपने इंटरव्यू के दौरान अफसर उसे इसके काम दिखाता है। वो उसे कुछ तस्वीरें दिखाता है और कहता है कि तुमने ये सब किया है, लेकिन बहुत से काम थे जो उसने नहीं किए थे। फिर इसे पता चलता है कि कोई और है जो ये खेल खेल रहा है। इसे अजीब और गरीब काम भी सौंपे जाते हैं। जब अफसर चला जाता है और उसके आसपास कोई नहीं होता था तो वो जेल तोड़ता है और उसके टुकड़े को बतौर हथियार इस्तेमाल करता है और फरार होते हुए वो कूड़ेदान में गिर जाता है। उसका फोन इसमें गुम हो जाता है। अब इसके पास अपना फोन नहीं है जिससे वो गेम वाले से राब्ता कर सके। वो रास्ते में एक अनजान खातून को देखता है और सोचता है कि शायद इस शख्स ने इसे भेजा है जो उसे गेम खेलने पर मजबूर कर रहा है। जासूस को दिखाया गया है जो एक ऐसे शख्स से मिलता है जो उसे बताता है कि उसकी बीवी ने ये गेम खेली है। तब से इस गेम के मालिक को तलाश कर रहा है।
वो इस शख्स की तलाश में है जो सबको ये खेल खेलने पर मजबूर कर रहा है। आखिर में वो उनको खत्म करता है। इलियट इस खातून से मिलता है और वो उसे अपने अगले मिशन के बारे में बताती है। वो उसे बताती है कि उसे एक तार पर कपड़े लटकाने हैं और इलियट के ख्याल में ये एक आसान काम है। वो कपड़ों को लटकाने के लिए एक तार बांधता है और फिर सड़क के किनारे बहुत से नौजवानों को देखा। वो सड़क पार करने ही वाले थे। वो जानता है कि जब मोटरसाइकिल सवार तार के पास से गुजरेंगे तो उनकी गर्दनें अलग हो जाएंगी। वो तेज रफ्तारी में हैं और मोटरसाइकिल को नहीं रोक सकते। वो तार भी नहीं देख सकते और वो मर जाएंगे। इलियट ये नहीं चाहता और वो मैन टाइम पर तार को हटा देता है। इससे नौजवान बच गए। फिर वो सड़क पर कुछ फासले पर एक और शख्स को ये खेल खेलते हुए देखता है। उसने सड़क के दरमियान एक तार भी डाल दिया है। अब वो इससे बच गए, लेकिन आगे बढ़ते ही वो मर गए। इनकी लाशें देखकर इलियट इस खेल को रोकता है। वो दूसरे खिलाड़ी का भी पीछा करता है ताकि उसे ये गेम खेलने से रोका जा सके, और वो शख्स एक वैन में बैठकर इलियट से बहुत दूर चला गया, लेकिन वो इसका पीछा कर रहा था। और फिर एक कॉल मौसूल हुई कि तुम्हारा आखिरी मिशन आपको अपने खानदान के एक फर्द को खत्म करना होगा। इलियट फोन को अपनी कार से बाहर फेंक देता है क्योंकि वो इस मिशन को जारी नहीं रख सकता। फोन फेंकने के बाद वो इस कार का पीछा कर रहा था जिसमें इस गेम का दूसरा मेंबर था। हैरत की बात है कि गाड़ी उसके घर के सामने रुकती है और उसके वालिद को कमरे में बैठे देखता है। उसका साइको भाई वॉशरूम में था और वो उन्हें एक साथ खड़ा करता है। फिर वो देखता है कि ये गेम कौन खेल रहा है और इलियट को पता चलता है कि माइकल की ये गेम खेल रहा था। वो अपना आखिरी काम मुकम्मल करने के लिए अपने वालिद को खत्म करने वाला है। वो चौंक जाते हैं जब उनके वालिद उन्हें बताते हैं कि वो ये गेम कई साल पहले खेल चुके हैं। उसने आखिरी काम जीतने के लिए इनकी मां को खत्म कर दिया है। इलियट ये सुनकर रोने लगता है और अब अपने बाप को खत्म करने के लिए तैयार था। वो उसे अपने किए की सजा देना चाहता है। उनके वालिद खुद को खत्म करते हैं और मर जाते हैं, लिहाजा वो खेल नहीं जीत पाएंगे। इलियट इस खेल को खत्म करना चाहता है और अपने भाई को खत्म नहीं करना चाहता। वो कमरे से निकल रहा था, लेकिन इसका भाई माइकल उसे खत्म करना चाहता है। वो किसी भी कीमत पर खेल जीतना चाहता है। वो उसकी तरफ बंदूक उठाता है और उसे गोली मारने ही वाला था, लेकिन इलियट इसे रोकता है। इस सब में इलियट गोली मारता है और माइकल जमीन पर गिर जाता है। वो मरते हुए गेम जीतना चाहता है और माइकल इलियट को चाकू से खत्म करने ही वाला था, लेकिन मर जाता है और इलियट जिसने गेम का आखिरी टास्क मुकम्मल किया था जीत गया। अब वो टूटी हुई टांग के साथ घर से बाहर निकलता है और जासूस इसे देखता है। यहाँ हमें पता चला कि जासूस भी ये खेल खेल रहा था, यहाँ तक कि इसने वोगलर खत्म कर दिया है क्योंकि वो गेम के मालिक को तलाश कर रहा था। उसने रे तमाम सबूत जला दिए हैं। फिर वो यहाँ इलियट के वालिद और उसके भाई को जलाने आया है। वो अपना काम कर रहा था और फिर इलियट आता है और जासूस को गोली मार देता है। इलियट अपनी मंगेतर को बताता है कि वो ठीक है और उसने इसे बताया कि उसे एक अजनबी आदमी का फोन आया है। उसने इसे मक्खी खाने को कहा है। इलियट ये सुनकर चौंक जाता है और इससे पहले कि वो लड़की से कुछ कहे कि ये इसके लिए अच्छा नहीं है, ये गेम मत खेलो, इससे पहले लड़की कहती है कि मैंने इस शख्स को मना कर दिया है। इलियट पर सुकून हो जाता है कि वो इसकी तरह पागल नहीं है। यहाँ ये फिल्म खत्म होती है। अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन पसंद आई है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू सो मच।